हमारे शरीर की हड्डी और खाल एक साथ मिट्टी में दफन कर दो, तभी तो ये श्राप खत्म होगा। धीमी आवाज में वह बूढ़ी आत्मा यही बातें कह रही थी। उस अजीब गांव के गांव वालों को देखा जाता है कि वे उस लड़की को उल्टा करके पेड़ से लटकाते हैं और फिर एक ही वार में उसका गला उतार देते हैं। इन गांव वालों को उस लड़की की खाल चाहिए। लड़की की खाल से वे एक चीज बनाएंगे। उस रात इस गांव में आना उस लड़की की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हेलो एंड वेलकम टू फ्लिक्स फैक्ट्स। गांव जितना सुंदर है उससे कहीं ज्यादा भयानक है, और अगर उस गांव के निवासी भी हर कोई रहस्यमय हो तो उस गांव के अंदर जाने पर किसी के साथ क्या हो सकता है। इस गांव में कहा जाता है कि जैसे ही किसी का बच्चा पैदा होता है उसे पानी में डुबोकर खत्म कर दिया जाता है। ऐसा क्या हुआ था इस गांव में 20 साल पहले? इस गांव का रहस्य और ट्विस्ट आपका सिर घुमा देगा। ऐसी ही एक मास्टरपीस इंडोनेशियाई हॉरर मूवी फ्लिक्स फैक्ट्स प्रेजेंट्स इम्पेतिगो। एक शापित गांव नीशू तिरात। माया नाम की यह लड़की टोल बूथ कलेक्टर की नौकरी करती थी। रात के समय ड्यूटी कर रही थी। काम की एक रास्ता मोनोटनी दूर करने के लिए वह अपनी दोस्त डिनी से, जो एक दूसरे टोल बूथ पर काम करती थी, रात में फोन पर बात करती थी। रात के 3 बज रहे थे। इस समय को रात का सबसे अशुभ समय माना जाता है। माया के सामने एक कार आकर रुकी। इस कार को माया ने पहले भी कई बार देखा था। कार के अंदर बैठा एक आदमी अस्वाभाविक तरीके से उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? राहायु माया गुस्से में कहती है, मेरा नाम माया है। क्यों, तुम्हें क्या चाहिए? उस आदमी को देखा जाता है कि वह फिर से ठंडी आवाज में पूछता है, क्या तुम हरजोसारी गांव में रहती हो? और तुम्हारे पिता का नाम क्या डॉन वांगसू है? माया कोई जवाब नहीं देती, लेकिन समझ जाती है कि वह आदमी उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। वह आदमी अजीब तरीके से अपनी कार में जाता है और कुछ ही देर में देखा जाता है कि वह एक हथियार हाथ में लिए माया की ओर भागता है। डर से घबराई माया भागने की कोशिश करती है। दुर्भाग्यवश वह आदमी उसे पकड़ लेता है। वह आदमी उस हथियार से माया के पैर की एक जगह काटने की कोशिश करता है और तलवार उठाकर चिल्लाता है, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे परिवार का छोड़ा हुआ श्राप हमारे ऊपर आए। ठीक तभी वहां पुलिस आ जाती है और गोली मारकर उस आदमी को मार देती है। समय अपनी गति से चलता रहा और कई महीने बीत गए। देखा जाता है कि माया और डिनी मिलकर एक नया व्यापार शुरू करती हैं, लेकिन व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था। उनके पास घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। असल में जब माया 5 साल की थी तभी उसने अपने माता पिता को खो दिया था। एक महिला माया की देखभाल करती थी। उसे याद आता है कि बचपन में वह महिला माया को उसी नाम से बुलाती थी जो उस आदमी ने लिया था, राहायु। लेकिन थोड़ा बड़ी होने पर वह महिला उसे राहायु नाम से नहीं बुलाती थी। उसने उसे माया नाम से बुलाना शुरू कर दिया। जिस महिला ने उसे बचपन से पाला था, उसके सामान को खोजते हुए माया को अपने बचपन की एक तस्वीर मिलती है। तस्वीर में माया अपने माता पिता के साथ खड़ी है और पीछे एक विशाल बद्दा घर दिख रहा है। फोटो के पीछे गांव का नाम लिखा था और राहायु नाम भी लिखा था। माया फोटो देखकर हैरान रह जाती है। माया मन ही मन सोचने लगती है कि अगर यह बद्दा घर उसके माता पिता का ही रहा होगा तो वह घर अब उत्तराधिकार में माया का होना चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता तो जीवित नहीं हैं। वह तय करती है कि वह उस गांव में वापस जाएगी और इस घर को बेच देगी। कुछ देर बाद जब माया बाथरूम जाती है तो उसे अचानक एक अजीब चीज दिखाई देती है। उसके पैर की जिस जगह पर कट लगा था वहां से एक कागज निकलता है। उस कागज में एक अजीब भाषा में कुछ मंत्र लिखे थे। माया उस भाषा को समझ नहीं पाती और कागज की फोटो खींचकर उसे फेंक देती है। बाथरूम से बाहर निकलकर वह देखती है कि कुछ अजीब लोग काले चादर ओढ़कर खड़े हैं। अगले दिन माया और डिन्नी बस से गांव की ओर निकल जाती हैं। माया एक भाषा शिक्षक को उस मंत्र के कागज की तस्वीर दिखाती है। शिक्षक डरकर कहता है कि यह मंत्र तो पुरानी जापानी भाषा में लिखा है। यह किसी काली शक्ति या काले जादू से लिखा गया है। यह मंत्र इंसानों को उनकी आत्मा से दूर रखता है। गांव जाते समय माया एक अजीब चीज देखती है। आधी रात को जंगल के बीच में 3 छोटी बच्चियों की आत्माएं खड़ी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डिनी को यह दृश्य दिखाने की कोशिश करने पर भी डिनी इसे देख नहीं पाती। अगले दिन सुबह वे एक ठेले वाले की मदद से उस गांव पहुंचते हैं। ठेले वाला अजीब सी आवाज में कहता है, आप जानते हैं इस गांव में बहुत कम लोग रहते हैं। अगर कभी कोई मुसीबत आए तो मुझे फोन करना। माया और डिनी गांव के मुखिया के घर जाते हैं। गांव का मुखिया सप्तदी एक असाधारण कठपुतली खिलाड़ी है। घर से सप्तदी की मां मिशनी बाहर आती है। माया कहती है कि वह सप्तदी से कठपुतली खेलना सीखने आई है, लेकिन सप्तदी के घर पर न होने के कारण माया और डिनी अपने पैतृक बड्ढे घर में आराम करने के लिए रुकते हैं। वही घर जो उन्होंने उस तस्वीर में देखा था। घर इतना विशाल और सुंदर होते हुए भी कई सालों से खाली पड़ा है। यहाँ अकेले रहने की हिम्मत कोई नहीं करता। घर खुद ही बरसों से कोई रहस्य लिए चल रहा है। सूरज डूबने के बाद रात का अंधेरा छा जाता है। माया घर में रखी अपने माता पिता की कई तस्वीरें देखती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस घर के अंदर माया की एक भी तस्वीर नहीं है। ठीक तभी बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं।
देखा जाता है कि गांव में कोई मर गया है, उसे दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है। गांव वालों के उस मृत शरीर को दफनाकर चले जाने के बाद माया और डिनी वहां जाकर माया के माता पिता की कब्र ढूंढने लगते हैं, लेकिन वे हैरान रह जाते हैं जब वे देखते हैं कि वहां ऐसे शिशुओं को दफनाया गया है जिनकी उम्र 2 दिन से भी ज्यादा नहीं थी। इतने सारे नवजात बच्चे मर गए इस गांव में। कब्रिस्तान से निकलते समय वे देखते हैं कि एक जगह पर माया के पिता का नाम ढक दिया गया है। डिनी माया से कहती है, हो सकता है तुम्हारे पिता का गांव वालों के साथ रिश्ता अच्छा न रहा हो। रात और गहरी होती है। वे दोनों उस बड्ढे घर में आराम करते हैं। आधी रात को अचानक कुछ आवाजों से माया की नींद टूट जाती है। बगल के घर से एक आवाज आ रही थी। उस घर के अंदर जो हो रहा था वह भयानक था। एक माँ ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, फिर भी परिवार के सब लोग शिशु को देखकर निराश हो जाते हैं। क्यों? देखा जाता है एक भयानक दृश्य। गांव का मुखिया सप्तदी बच्चे को निर्विकार भाव से पानी के अंदर डुबोकर मार रहा है। रात खत्म होती है और दिन होता है। माया और डिनी देखते हैं कि गांव वाले फिर से एक मृत शरीर को लेकर कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं। वे हैरान हो जाते हैं। कल रात ही तो एक मरा था, सुबह होते होते दूसरा मर गया। इसके बाद दोनों गांव वालों का पीछा करते हुए उस कब्रिस्तान तक पहुंचते हैं। गांव वाले उनकी तरफ अजीब तरह से देख रहे थे। माया और डिनी वहां से जाने लगते हैं। तभी सप्तदी उन्हें रोककर कहता है, तुम कौन हो? तुम्हें तो पहले इस गांव में नहीं देखा। वे दोनों खुद को विद्यार्थी बताते हैं। यह सुनकर सप्तदी उन्हें अपने घर जाकर बात करने के लिए आमंत्रित करता है। माया डिनी को घर जाने को कहती है और खुद कुछ खाने का सामान लेने बाजार जाती है। वहां के एक दुकानदार से पूछने पर दुकानदार अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, जानती नहीं ये घर क्यों छोड़ दिया गया है? क्योंकि इस घर से एक समय भयानक बीमारी फैल गई थी हमारे गांव में। दुकानदार का नाम राती था। डिनी घर पर अकेली थी। अचानक 2 गांव वाले उससे मिलने आते हैं और कहते हैं, यह घर बहुत पुराना है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कोई और जगह ढूंढ लो। डिनी उनसे जानती है कि गांव के मुखिया सप्तदी के पास इस घर के सारे कागजात हैं और सप्तदी राहायु नाम की एक लड़की का इंतजार कर रहा है। सप्तदी घर के कागजात राहायु को दे पाता है तो वह एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। डिनी अचानक झूठ बोल देती है। वह कहती है, मेरा नाम ही राहायु है। वह झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि माया तब बाजार में थी और डिन्नी जितना जल्दी हो सके कागजात लेकर माया को वहां से वापस ले जाना चाहती थी। गांव वाले यह सुनकर डिनी को तुरंत सप्तदी के पास ले जाने के लिए जल्दबाजी करते हैं। डिनी उनके साथ अकेली निकल पड़ती है और जाते जाते वे घने जंगल में पहुंच जाते हैं। डिनी के फोन में नेटवर्क नहीं था। डिनी डर कर कहती है, अभी नहीं, मैं बाद में अपनी सहेली को लेकर आऊंगी। लेकिन गांव वाले उसकी बात नहीं सुनते। वे उसे बार बार जोर जबरदस्ती करते हैं। डिनी स्पष्ट समझ जाती है कि गांव वालों का इरादा उसके प्रति अच्छा नहीं है। वह कुछ सोचे बिना अचानक जंगल में भागना शुरू कर देती है, लेकिन गांव वालों के हाथों पकड़ी जाती है। डिनी रोने लगती है, मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? एक गांव वाला उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। गांव वाले डिनी के साथ क्या करना चाहते थे? डिनी को एक खाली जगह पर उल्टा लटकाया जाता है। होश में आने के बाद वह रोती रहती है। वहां सप्तदी और उसकी मां मिशनी पहुंचते हैं। मिशनी बहुत गुस्से में थी। देखा जाता है भयानक दृश्य। मिशनी सीधे डिनी के पास जाकर उसका गला काट देती है और फिर डिनी के शरीर की खाल काटकर उससे कठपुतली खेलने के लिए एक पुतला तैयार करती है। दूसरी ओर माया यानी असली राहायु उस पूरे गांव में अपनी सहेली डिनी को ढूंढती रहती है, यहाँ तक कि सप्तदी से भी मदद मांगती है। लेकिन सप्तदी ऐसा दिखावा करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। माया घर लौटकर बहुत चिंता में पड़ जाती है। एक छोटी बच्ची उसे बुलाकर कहती है, एक गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देने वाली है, आओ देख लो। माया छिपकर एक घर के छेद से देखती है। एक महिला ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन बच्चा भयंकर है। उसके शरीर पर कोई चमड़ी नहीं है। शिशु का पिता रो पड़ता है और सप्तदी उस शिशु को पानी में डुबोकर मार डालता है। सप्तदी बहुत चिंता में पड़ जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि शायद अब जाकर इतने दिनों बाद यह श्राप खत्म हो जाएगा। लेकिन कैसा श्राप? माया कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। यह सब देखकर माया बहुत डर जाती है और घबराकर आवाज कर देती है। जल्दी से घर के अंदर के लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि राती खड़ी है। असल में राती ने माया को छिपने में मदद की थी। राती यानी वही दुकानदार। गांव वालों के चले जाने के बाद राती माया को अपने घर ले आती है और कहती है, क्या तुम नहीं जानती यह पूरा गांव शापित है। यहाँ कोई बच्चा जन्म नहीं लेता, इसलिए तुम्हें गांव में कोई नया बच्चा देखने को नहीं मिलेगा। ये सुनकर माया हैरान होकर कहती है, लेकिन मैंने तो 3 बच्चियों को देखा था। राती कहती है, ये संभव नहीं है क्योंकि पिछले 20 साल से यहाँ कोई बच्चा जन्मा नहीं। जो जन्मे थे उन्हें मार दिया गया है। राती आगे बताती है कि गांव में माया के दादा एक बहुत बड़े अमीर आदमी थे। वह अपने परिवार के साथ उस बड़े घर में रहते थे जहाँ आजकल माया ठहरी हुई है। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा डॉन वांगसू इस गांव का मुखिया बना और सप्तदी की मां मिशनी तब डॉन वांगसू के घर में केवल एक नौकरानी थी। डॉन वांगसू असाधारण कठपुतली कलाकार थे। उन्होंने गांव की सबसे सुंदर लड़की सिंधा से शादी की थी।
हाँ, डॉन वांगसू की किस्मत बहुत अच्छी थी, मेरी तरह नहीं। खैर, कई सालों तक उनकी पत्नी सिंधा किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। आखिरकार 5 साल बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस गांव में किसी को नहीं पता था कि वह बच्चा दिखने में कैसा था। असल में उसके शरीर पर कोई खाल नहीं थी और वह भयानक था। और उसके बाद ही इस गांव की 3 लड़कियां अचानक लापता हो गईं। एक दिन गांव वालों ने अचानक डॉन वांगसू को उसकी बेटी के साथ देख लिया। लड़की स्वस्थ और सामान्य थी, फिर भी उसे इतने दिनों तक क्यों नहीं देखा गया? डॉन वांगसू ने अपनी बेटी को क्यों छिपा रखा था? गांव वाले इस पर चर्चा करने लगे। सप्तदी ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि डॉन वांगसू की बेटी किसी भयानक बीमारी से पीड़ित थी और उसे ठीक करने के लिए डॉन वांगसू काला जादू कर रहा था। और यह काला जादू करने के कारण ही गांव से लड़कियां गायब हो रही थीं। उस दिन डॉन वांगसू कठपुतली का खेल दिखाते समय अचानक पागल की तरह कई लोगों को मार डालता है और फिर तलवार से अपना गला काटकर आत्महत्या कर लेता है और अपनी पत्नी सिंधा को भी मार डालता है। बाकी बची डॉन वांगसू की छोटी बेटी, उसे डॉन वांगसू के घर की एक नौकरानी गांव से भगाकर शहर ले जाती है और उस बच्ची का नाम राहायू रखती है। बाद में वह लड़की माया के नाम से जानी जाती है और उसके बाद से ही गांव में श्राप आ जाता है। हर बच्चा खाल रहित पैदा होने लगता है और सप्तदी उन खाल रहित बच्चों को मार डालता था ताकि उन्हें कष्ट न हो। उसने केवल एक बच्चे को जीने दिया था जो अब जंगल में कष्ट झेलकर जिंदा है। इसके बाद सप्तदी यह घोषणा करता है कि भयानक बीमारी की पहली शिकार राहायू थी। उसकी खाल काटकर पुतला बनाना होगा, तभी इस गांव का श्राप खत्म होगा। और इसी कारण से जब डिनी ने खुद को राहायू बताया तो उसकी खाल काटकर पुतला बनाया गया। लेकिन श्राप तो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वह तो डिनी थी, राहायू नहीं थी। माया बात करते करते अचानक एक तस्वीर पर उसकी नजर पड़ती है और वह चौंक उठती है, क्योंकि तस्वीर में वह आदमी वही था जिसने फिल्म की शुरुआत में उसे मारने की कोशिश की थी। माया तब राती से पूछती है, यह आदमी कौन है? यह मेरा पति है। राती यह भी बताती है कि राती खुद गर्भवती है। राती कहती है, मेरा पति शहर गया है इस श्राप को खत्म करने का उपाय ढूंढने। ये सुनकर माया डर से कांप उठती है, क्योंकि वह जानती थी कि राती का पति अब जिंदा नहीं है। दूसरी ओर राती कहती है, मेरी एक दादी एक ओझा थी, उन्होंने कहा था कि यह श्राप इतना भयानक है कि यह कभी पूरी तरह से टूटेगा नहीं, बस उस श्राप का स्वरूप बदल जाएगा। और यही कारण था कि राती माया को पहचानने के बाद भी माया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। अब गांव वाले समझते हैं कि उन्होंने गलत लड़की को राहायू समझा था और वे सब मिलकर असली राहायू यानी माया को ढूंढना शुरू कर देते हैं। माया अपनी सहेली डिनी की मौत की घटना जानकर बहुत रोती है और खुद को दोष देती है, क्योंकि इसी गांव के बड़े घर के लिए वह तो यहाँ आई थी। माया तुरंत तय कर लेती है कि इस गांव में वह एक और पल बर्बाद नहीं करेगी। समय बर्बाद न करते हुए वह गांव से भागने की कोशिश करती है और उसी ठेले वाले को फोन करती है जिसने कहा था कि जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। माया का फोन पाकर ठेले वाला जल्दी से पुलिस को गांव लेकर आता है। माया दूर से देखती है कि गांव वालों ने उस ठेले वाले को घेर रखा है और हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाला भी उन्हीं गांव वालों में से एक है। पुलिस वाले ने ठेले वाले से फोन मांगा तो ठेले वाले ने देने से मना कर दिया और गुस्से में पुलिस वाला वहीं ठेले वाले को गोली मारकर हत्या कर देता है। माया बहुत टूट जाती है, क्योंकि उसकी मदद करने आया ठेले वाला मारा गया। माया जल्दी से दिमाग लगाकर अपना फोन जंगल के दूसरी ओर फेंक देती है ताकि गांव वाले फोन की आवाज सुनकर उसे गलत रास्ते पर ढूंढने निकलें और माया इस रास्ते से भाग सके। इस समय माया राती को उसके पति की मौत की असली कहानी बता देती है और राती पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसके जीवन में कोई और नहीं था। माया बार बार उससे माफी मांगती है, लेकिन माया का समय खत्म हो रहा था, इसलिए वह फिर से भागने की कोशिश करती है। भागते भागते माया को जंगल में एक कार मिलती है और वह कार ड्राइवर की मदद लेती है, लेकिन कार ड्राइवर अचानक एक भयानक दृश्य देखता है। एक छोटी बच्ची की आत्मा जो अपने शरीर से चमड़ी फाड़ ढाक कर खा रही थी। यह दृश्य देखकर डर से कार ड्राइवर पेड़ से एक्सीडेंट कर देता है और उस टक्कर से माया नीचे गिर जाती है। माया पल भर में अपनी आंखों के सामने देखती है कि उसके सामने वही 3 छोटी बच्चियों की आत्माएं खड़ी हैं जो लापता हो गई थीं, और तभी उसकी आंखों के सामने उसके परिवार का असली इतिहास उभरता है। माया देखती है कि उसके पिता डॉन वांगसू की शादी उसकी मां सिंधा से हो रही थी। सिंधा असल में सप्तदी से प्यार करती थी। सिंधा शादी के बाद भी सप्तदी के साथ उस तरह के शारीरिक संबंध रखती थी जो आज तक मेरे नसीब में नहीं आए। यह वक्ता का अपना विचार है, स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं। इसके कुछ समय बाद सिंधा गर्भवती हो जाती है, यानी माया असल में सप्तदी की बेटी थी, डॉन वांगसू की नहीं। लेकिन यह बात सप्तदी की मां मिशनी जान जाती है, इसलिए वह सिंधा और डॉन वांगसू के सिर से कुछ बाल नोचकर काला जादू करती है। इसके फलस्वरूप सप्तदी अचानक सिंधा को भूल जाता है
और सिंधा का गर्भस्थ शिशु शापित होकर जन्म लेता है। असल में मिशनी अपने बेटे सप्तदी को मां की तरह नहीं बल्कि दूसरे तरीके से प्यार करती थी, जो प्यार सामाजिक रूप से वर्जित था। वह हमेशा सप्तदी को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करती थी। दूसरी ओर सिंधा आखिरकार बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उस बच्चे के शरीर पर कोई खाल नहीं थी। डॉन वांगसू नहीं जानता था कि उसका बच्चा असल में उसका नहीं बल्कि सप्तदी का है। जब शिशु की इतनी बुरी हालत वह देखता है तो डॉन वांगसू को कष्ट होता है और वह गांव की 3 बच्चियों को काला जादू करने के लिए मार देता है, अपने घर के नीचे बलि दे देता है और उनकी खाल से पुतले बनाता है और उन पुतलों से खेल दिखाता है। इसके बाद डॉन वांगसू का बच्चा यानी माया स्वस्थ और सामान्य पैदा होती है। डॉन वांगसू उस खाल रहित मृत शरीर को मिट्टी के नीचे दफन कर देता है, लेकिन इसके बाद से ही माया उन 3 बच्चियों की आत्माओं को देख पाती थी और अपने शरीर में भी दर्द महसूस करती थी। इसलिए उसे बचाने के लिए डॉन वांगसू पुरानी जापानी भाषा में एक मंत्र लिखकर माया के पैर की खाल के अंदर डाल देता है। इसी कारण से माया के पैर से उस दिन वह कागज निकला था और वह कागज निकलने के बाद से माया फिर से उन 3 बच्चियों की आत्माओं को बार बार देख पा रही थी, जैसे वह बचपन में देखती थी। तो खैर, इसके बाद एक दिन डॉन वांगसू कठपुतली खेलने का एक कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी करता है। ठीक तभी कुछ गांव वाले उस पर हमला करते हैं। हमला असल में सप्तदी ने करवाया था। वह मुंह ढककर डॉन वांगसू की जगह बैठ जाता है। वह गांव की उन 3 बच्चियों का बदला लेने जाता है और डॉन वांगसू के दल के सभी लोगों को, यहाँ तक कि उसकी पत्नी सिंधा को भी मार डालता है और अंत में वह तलवार से डॉन वांगसू का गला काटकर उसे मार देता है और उसके सभी पुतले अपने पास ले लेता है। और मिशनी ही वह नौकरानी थी जो माया को लेकर शहर चली जाती है और किसी दूसरी महिला की देखरेख में माया को छोड़ दिया चाहती है। पूरी भयानक कहानी उन 3 बच्चियों की आत्माएं माया को एक सपने के रूप में दिखाती हैं और वे माया से कहती हैं, हमारे शरीर की हड्डी और खाल एक साथ मिट्टी के नीचे दफन कर दो, तभी श्राप खत्म होगा। इसके बाद माया को होश आता है। रात फिर से आकर उसे भागने में मदद करती है और उस आदमी से मिलवाती है जिसे एक समय खाल के बिना जन्म लेने के बाद भी जीने दिया गया था। वह जंगल में रहता था। उसकी भयानक हालत देखकर माया को गहरा दुख होता है और वह प्रतिज्ञा करती है, जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं कोशिश करती रहूंगी इस गांव को श्राप से मुक्त करने की। वे दोनों मिलकर सप्तदी के घर से डॉन वांगसू के उन 3 बच्चियों की खाल से बने पुतलों को ले आते हैं। फिर माया के पैतृक घर में जमीन खोदकर कब्र खोदते हैं और वहां से हड्डियां निकाल लाते हैं। हड्डी और पुतलों यानी पुतले खाल से बने थे को एक साथ दफन कर देते हैं। आखिरकार इतने दिनों बाद उन 3 बच्चियों की आत्माओं को शांति मिलती है। इसके बाद माया इंतजार करती है। वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि क्या सच में इस गांव का श्राप खत्म हो गया है या अभी भी है। उसी दिन एक गर्भवती महिला के बच्चे को जन्म देने का समय था। कुछ ही देर में मिशनी और गांव वाले घटनास्थल पर पहुंचते हैं और माया को पकड़ लेते हैं। वे सब मिलकर माया को बेहोश करके उल्टा लटका देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे उसकी सहेली को लटकाया था, ताकि इस बार असली राहायु यानी माया की खाल काटी जा सके। माया को होश आने पर वह सप्तदी को देखती है और कहती है, मैं तो तुम्हारी ही संतान हूँ, तुम तो मेरे पिता हो। पिता होकर मुझे मार रहे हो और यह श्राप किसी और के लिए नहीं, तुम्हारी माँ के कारण शुरू हुआ था। ये सच बातें सुनकर सप्तदी भी हैरान रह जाता है और अपनी माँ की तरफ देखकर पूछता है, जो यह कह रही है वह सच है? मिशनी बहुत गुस्से में आकर अपने गले पर चाकू रखकर धमकी देती है, तू फैसला कर, अब राहायु को मारेगा या अपनी माँ को मरते देखेगा। सप्तदी दुविधा में पड़ जाता है। ठीक तभी राती दौड़ ढककर आती है और अपनी गोद में नवजात बच्चे को दिखाती है और चिल्लाकर कहती है, यह बच्चा स्वस्थ है, इसके शरीर पर चमड़ी है। ये दृश्य देखकर सप्तदी पूरी तरह से टूट जाता है। अपराध बोध में वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर एक तलवार से अपना गला काट लेता है। सप्तदी को इस तरह मरते देखकर मिशनी भी स्थिर नहीं रह पाती, वह भी आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद राती माया को मुक्त घोषित कर देती है और हरजोसारी गांव में 20 साल बाद पहली बार एक स्वस्थ बच्चा जन्म लेता है। गांव वाले माया को छोड़ देते हैं। माया हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली आती है। 1 साल बाद हरजोसारी गांव की एक गर्भवती महिला को देखा जाता है। वह बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन बाथरूम के आईने में देखकर अचानक उसे अपने पीछे मिशनी की आत्मा दिखाई देती है। वह भयानक रूप से चीख उठती है। उसका पति दौड़कर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी के पेट में अब कोई बच्चा नहीं है, चारों तरफ सिर्फ खून ही खून है। देखा जाता है कि मिशनी की आत्मा शिशु को गर्भ से खींचकर बाहर निकाल रही है और मांस के टुकड़े निगल निगल कर खा रही है। और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। फिल्म यहाँ खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल रह जाता है, माया ने तो श्राप खत्म कर दिया था इस गांव से, फिर क्यों मिशनी की प्रेतात्मा ने एक माँ के बच्चे को छीन लिया? असल में राठी की दादी जो एक ओंझा थी, उसने कहा था कि यह श्राप इतना भयानक है कि यह कभी गांव से खत्म नहीं होगा। अगर उस श्राप को खत्म करने की कोशिश की जाती है
तो श्राप दूसरे तरीके से दिखाई देगा। इसलिए खाल रहित बच्चे पैदा होने का श्राप तो खत्म हो गया, लेकिन नए रूप में सामने आया है। मिशनी की प्रेतात्मा गांव में नुकसान पहुंचाना शुरू करती है। एक और सवाल है, मिशनी ने क्यों माया को बचपन में दूसरी जगह रखा था और फिर इतने दिनों बाद माया के वापस आने पर क्यों उसे मारना चाहती थी? असल में मिशनी अपने बेटे सप्तदी को हमेशा अपने नियंत्रण में रखती थी और इसलिए पहले उसने सिंधा को नुकसान पहुंचाया और फिर जब माया आई तो मिशनी समझ गई कि अगर यह लड़की और उसका पिता यानी सप्तदी एक हो गए तो सप्तदी मिशनी के हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वह माया को भी मार डालने की कोशिश करती है। तो ये थी आज की मूवी एम्पैथिको, एक शापित गांव। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब नहीं करना है, सिर्फ एक लाइक करके वीडियो को दोस्तों को शेयर कर देना।